चलिए अब आपको लिए चलते टीकमगढ़, जहां जन की बात कार्यक्रम हो रहा है। बंसल न्यूज का ये खास कार्यक्रम है। जनता और जनप्रतिनिधियों से चर्चा हो रही है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी यहां पर जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे हैं। वाकई में 1000 रुपए जब मेरे अकाउंट में आए, मुझे मतलब कर गए तो मैंने सिलाई मशीन खरीदी है। ठीक है, तो घर पे बैठ के हम सिलाई भी करते हैं, उसका काम भी चलो, उसके बावजूद भी मतलब कुछ रुपए सेविंग में भी मतलब जो बचते हैं तो रखते हैं। भगवान ना करे कभी किसी को आकाश में कोई वो हो जाए तो उसके लिए मतलब से किसी से लेना ना पड़े या वो करना पड़े, तो उसके लिए भी हम जो है तो रख रहे हैं। बाकी मशीन से हमारा जो और है वो हमने मतलब आत्मनिर्भर हुए हैं उससे हम। नहीं, लेकिन ये जब पैसे का पता लगा होगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा, तो विश्वास था कि आएगा, या ये लग रहा था कि राजनीतिक बातें? नहीं, हमें तो यकीन था, क्योंकि हमें पता है कि जो करते हैं ये मामा जी और ये वो कहते हैं जो वो करते हैं, मुझे तो यकीन था। जब विश्वास था आपको? बिल्कुल। अभी कितनी किस्तें आ गई आप? 3 आई है सर। 3 किस्तें आ गई? चौथी आई है। चौथी किस्त? पीछे से बता रही है माता जी की चौथी आना है। जी जी, चौथी किस्त आ गई। चेक कर लीजिए एक बार अकाउंट। नहीं सर, वो मशीन ले ली, अभी उसमें आए तो सोचते हैं चेक तो करते हैं, मैसेज आता है। जी बैठिएगा। तो बता रही है कि मैंने मशीन खरीदी, उससे सिलाई की मशीन, और एक रुपए वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और कोई महिला बात करना चाहेंगी? मैं सबसे बात करने वाला हूँ, सबको अपना अपना अनुभव बताना है एक बार। जी जी कहिएगा, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी ये सामने, जी बताइएगा, बोलिए। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने इतनी अच्छी योजना चलाई जिससे हम बहनों के लिए इतना कुछ किया, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिन्होंने हम लोगों की परेशानियां समस्याओं को समझा हो। उन्होंने जमीनी स्तर से हम लोगों को देखा है कि बहनें कितनी परेशान होती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने खुद के खर्चे के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी का, और जो उन्होंने हम लोगों को सम्मान दिया है अपनी बहना बना के। जैसा आपने क्या किया जब 1000 रुपए आए होंगे, तो आपने क्या किया उन पैसों का? 1000 रुपए आए तो अभी तो बच्चों के भविष्य के लिए ट्यूशन वगैरह करवा रहे हैं। अच्छा, पढ़ रहे हैं ना, तो आगे जाके वो भी मामा का नाम रोशन करें। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, आपने बात की हमसे। और कोई महिलाएं बात करना चाहेंगी? जी जी कराइए। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि गुप्ता है। मैं अपनी मम्मी के बिहाफ पर आई हूँ यहाँ पर। अच्छा, उन्हें वो मिल रही है योजना का फायदा बहुत ही, तो वो अभी नहीं आ पाई है, बट मैं यहाँ पर स्पेशल थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ। मेरा रिसेंटली अभी भोपाल में एलन मेडिकल कॉलेज में हुआ है एडमिशन, और मुझे मेधावी छात्र योजना की स्कॉलरशिप मिल रही है, जिसकी वजह से मैं अपनी पूरी पढ़ाई कंटिन्यू कर पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच कि मैं कर पा रही हूँ, वरना जनरल कैटेगरी के लिए जी 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 जनरल कैटेगरी के लिए डॉक्टर बनना ड्रीम कम ट्रू। तो थैंक यू सो मच फॉर द स्कॉलरशिप। मतलब उस पैसे का इस्तेमाल आपके लिए हुआ है, एलन के लिए? नहीं, वो मम्मी को तो पैसे अलग मिल रहे हैं, बाकी मेधावी छात्र स्कॉलरशिप है, उसके लिए मुझे थैंक यू बोलना था। और मम्मी को मिला 1000 रुपए? जी बिल्कुल, मम्मी को कंटिन्यू मिल रहे हैं। उन्होंने क्या किया 1000 रुपए? वो तो सेविंग कर रही हैं। खुश होंगी अभी? बहुत बहुत खुश। अपने भाई को और मेरे मामा जी को दोनों को थैंक यू वेरी मच। क्या नाम बताया था आपने? सृष्टि गुप्ता। सृष्टि, ये सृष्टि है, और बता रहे हैं कि अब आप देखिए सरकार की योजनाएं किस तरह की है। दो योजनाओं का लाभ मिल रहा है। एक तरफ आपको पैसा मिल गया जी पढ़ाई का, दूसरी तरफ माँ को भी मिल गया। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में यही कहा जाता है कि वो जन की भावना, जनता की भावना को समझते हैं, किसको क्या जरूरत है। और कल भी हम देख रहे थे, एक बिटिया से बात कर रहे थे, वो बड़ी अलग तरह से बात कर रहे थे, उसमें आप लोग ने देखा होगा। तो ये जो आपकी सरकार है गिरी साहब, क्या मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति है जो हर एक व्यक्ति के भाव को समझते हैं? निश्चित तौर पे बुंदेलखंड में कहावत है कि जी के पाँव न फटी बीमारी, बोका जाने तीर पराई। जिसने जीवन में कष्ट और संकट नहीं सहे हो वो कुछ नहीं समझता है। जैसे राहुल गांधी है, तो एसी में जन्म हुआ, एसी में रहते हैं। और शिवराज सिंह जो है वो गरीब के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं। उन्होंने अपना जीवन पूरा संघर्ष और गरीबी में निकाला है। तो जो व्यक्ति जिस मार्ग पर चलता है उसको पता होता है कि रास्ते में गड्ढे भी हैं, ऊंचाई है, नीचाई है।
तो उनको जीवन का पूरा अनुभव है, तो वो गरीब के बेटे वो गरीबी को समझते हैं। इसलिए समाज का जो अंतिम छोर पर पायदान पे व्यक्ति खड़ा है, उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, अंतिम छोर के व्यक्ति को हम कैसे आगे लाए, उसी का जो परिणाम है। लाडली बहना जैसी योजना, लाडली लक्ष्मी जैसी योजना, मेधावी छात्र योजना, और महिलाओं के लिए तो उन्होंने अभी बेटा और बेटी में बहुत फर्क होता था, लेकिन बेटा और बेटी को एक समान रूप में खड़ा करने का काम शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। और अभी जो अनुकंपा नियुक्तियां होती थी उसमें केवल बेटों को प्रावधान होता था, लेकिन अभी उन्होंने पिछली कैबिनेट में निर्णय लिया कि अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार बेटियों को भी होगा। तो शिवराज सिंह चौहान जी चूंकि एक बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है और वो दूसरों के दुखों दर्दों को समझते हैं, उन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने परेशानियां उठाई, इसलिए वो सामने वालों की परेशानी को समझते हैं और वो इसीलिए ऐसी योजना लाते हैं जिसका लाभ सीधा जनता को मिले। और मुझसे जब हम जनता दरबार में बैठते हैं, बहुत सी बहनें आती है तो हम पूछते हैं कैसा लग रहा है, तो बोलती बड़ी खुशी हो रही है। इस बार तो हमने पूरी लिपस्टिक से लेके पाउडर से लेके सब कुछ हमने खरीदा, और पूरे बुंदेलखंड में बोलती है तो बड़ी हमें प्रसन्नता होती है। उनकी रिकॉर्डिंग भी क्लिप करके रखती है और मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत तौर पर हम भेज देते गए, देखिए हमारी आपकी बहनें कितनी प्रसन्न है। तो बहुत प्रसन्नता होती है। लार में एक गाँव में गए थे, एक व्यक्ति की यहाँ गमी हो गई थी, बैठने गए थे, जब उनकी दुकान में बैठे तो हमें कहा दुकानदारी कैसी चल रही है, बोले साहब जब से मुख्यमंत्री जी की लाडली बहना योजना आ गई तो 1 तारीख से 10 तारीख तक, 10 तारीख से 15 तारीख तक तो हमारे लाइन लगी रहती। बोले अब दुकान खूब चलन लगी, खूब ग्राहकी आ रही, जनरल स्टोर की दुकान थी। तो मतलब एक लाडली बहना का लाभ कितने बहनों को मिल रहा है। बहनों के बाद उनके बच्चे पढ़ रहे हैं या वो कोई सामान खरीद रही है तो उसकी दुकानदारी की बिक्री हो रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके लाभ पूरी जनता को मिल रहा है। आप ठीक कह रहे हैं। और आप देखिए पैसा, ये भी कहा जा रहा है कि इतना पैसा जब खर्च होगा तो बजट का क्या होगा, लेकिन आप देखिए वो 1000 रुपए जब रोटेट होता है बाजार में तो एक अलग तरह की खुशियां, मतलब 1000 से कितने परिवार, जितनी किराने की दुकान है वो चलने लगी होंगी, वो पैसा बाजार में आएगा। लिपस्टिक, बिंदी जैसे आप बात कर रहे थे तो वो सब चलने लगा। और कोई महिला है जो बात करना चाहेंगे? आप लोग बताइएगा, पीछे बहुत महिलाएं बैठी जी। ये माइक मुझे दे दीजिए, आप ले जी। आप बताइए जी, इनको दे दीजिए, आपके सामने जो बैठे जी। आपने क्या किया 1000 रुपए जब आए होंगे, तो बताइए आपका अनुभव कैसा रहा जब पहली बार 1000 रुपए अकाउंट में आए जी, बताइए। बहुत अच्छा लगा। 1000 रुपए आए, अभी बच्चों के लिए सेविंग करके रख रहे हैं। अभी हमने खाते में से पैसे नहीं निकाले हैं, सिर्फ मैसेज देख लेते हैं। मैसेज देख लेते हैं? तो मैसेज देख के खुश हो जाती होगी। आप देखिए अभी भी चेहरे पर खुशियां हैं, लेकिन अब सेविंग करने के बाद क्या करने वाली है उसका? बच्चों को जो जरूरत होगी तो उनको वो दिलाएंगे, उनको भी खुशी होगी कि हमारी मम्मी ने पैसे दिए हमें। तो अभी तक नहीं देती थी? देते तो तो वो कैसी अलग, मतलब एक खुशी टाइप का है वो। चलिए, धन्यवाद आपका। तो आप देखिए माँ का जो ममत होता है बच्चों के लिए, सबसे ज्यादा चिंता माँ को बच्चे की होती है। पिता भी करते हैं, लेकिन कहते हैं कि माँ तो माँ होती है। और ऐसी अभी जितनी माँ बात की है, ऐसी कोई माँ नहीं बोली जो सेविंग कर रही, बच्चों के लिए कर रही हूँ, बच्चों की फीस भरवाऊंगी, खुद के लिए अभी तक बिंदी खरीदने वाली मुझे दिखाई नहीं दी जी। आप लोग का तो अच्छा अनुभव होगा, काफी महिलाओं से आप लोग मिलती होंगी, किस तरह की बातें शेयर करती है महिलाएं? सबसे पहले मैं तो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हम बहनों के लिए इतना सोचा। और ये बहनों के लिए नहीं, जन्म से लेकर मरण तक की सारी योजनाएं हैं। जब बच्चा गर्भ में आता है एक माँ के, वो जब से शुरुआत कर देते हैं उसके लिए, तो माँ को तो सुखद अनुभूति तो उसी समय हो जाती है उनकी बहनों को कि आज हमारा बच्चा अगर जन्म लेगा तो वो सुरक्षित होगा, भविष्य उसका सुरक्षित होगा। और फिर ऐसी योजना, लाडली बहना योजना, कहते हैं अभी हमारे माननीय विधायक जी ने कहा कि राहुल भैया एसी में पले हुए, तो ये हकीकत है। राज में जो पत्थर डला है, जो पत्थर अगर हमें लगेगा तो हमें एहसास होगा कि उसका दर्द क्या है। तो हमारे मामा भैया, हमारे शिवराज जी ऐसे हैं कि उस पत्थर को हटा देते कि हमें तो लग गया, अब आगे वाले को न लगे। अरे वाह, ताली बजाइए जी। है ना, तो वो उन राह के कांटों को, पत्थर को हटाते जा रहे हैं। हम बहनों के लिए, वो हमारी यहाँ मातृशक्ति बैठी हुई है उनके लिए, और देश में करोड़ों बहनों को उन्होंने दिया है। बहुत सी महिलाएं क्या होती हैं, अपनी जरूरत को छुपाकर, अपनी जरूरतों को मारकर
अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए करती हैं। तो 1000 जो हमारी बहनों को मिल रहे हैं, जो 1250 अभी उन्हें मिले, उसके बेस पे वो अपने बच्चों की भी परवरिश कर सकती हैं, उनकी जरूरतें पूरी कर सकती हैं, अपनी जरूरतें पूरी कर सकती हैं। और आपने जैसे देखा कि हमारी बहन ने बताया कि उन्होंने सिलाई मशीन, तो आप ये देखते कि वो जिंदगी भर के लिए सशक्त भी बन रही हैं उन 1000 पैसों से। तो वो हम बहनों की परेशानी समझते हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की समस्याएं समझते हैं। हर किसी के लिए उन्होंने योजना बना के रखी है। और ये जो लाडली बहना योजना है, वो तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि एक स्त्री कहते हैं कि अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो सिर्फ पुरुष शिक्षित होता है, अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, पूरा समाज शिक्षित होता है। तो वो हमारी जब बहनों को सशक्त बना रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जब वो सशक्त होगी तो पूरा परिवार अपने आप सशक्त होगा। बिल्कुल सही कहा तो आपने। हमारे सारी बहनों की तरफ से, पूरे प्रदेश की बहनों की तरफ से मैं अपने लाडले भैया शिवराज सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ऐसी योजना जो किसी ने सोची नहीं होगी सपने में, भले ही कांग्रेस है, वो नारी सम्मान योजना, आपने इतनी सारी योजनाएं बंद कर दी, अब नारी सम्मान योजना क्या दोगे? जब आपकी 15 महीने की सरकार केंद्र में आई तो संबल योजना, बहुत सारी ऐसी योजना है जिन्होंने बंद कर दी थी, और आप सरकार में आते साथ कहने लगे खजाना खा लिया, खजाना खा लिया। अगर खजाना खाली था तो हमारे शिवराज जी ने, भैया ने जो लाडली बहना को दे रहे हैं 1000, वो कहाँ से आ गया पैसा? चलिए, कल मेरी शिवराज जी से बात हो रही थी, पर्सनली मैं अक्टूबर से कर रहा था, तो उन्होंने ऐसा ही जिक्र किया कि आरोप पैसे लगते हैं मेरे ऊपर कि मैं बजट खाली कर रहा हूँ, सब खाली कर रहा हूँ, कुछ भी खाली करना पड़े, लेकिन मेरी बहनें सुन ले, मैं सब कुछ कर दूंगा, पर उनके लिए कभी परेशान नहीं होने दूंगा। बहुत धन्यवाद, आप बैठिएगा। ये राखी का भी उपहार से बात हो रही है, क्या कह रही हैं लाडली बहनें, आइए सुनते हैं। मतलब बहनों के लिए अब आवास की व्यवस्था भी की जा रही है, और महिलाएं यहाँ बैठी हुई है। बीच में आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप देख रही थी तारीख बात, आपसे बात जी, आपने क्या किया 1000 रुपए का? मैंने तो पहले धन्यवाद देती हूँ मुख्यमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को जी, जो हम सभी बहनों की, उनने बहुत अच्छा काम किया है। हम और बहुत ही परेशान थे, हम तो वो पुलिस परिवार परामर्श केंद्र के सदस्य थे, कोई महिलाएं तो अच्छी ठुक पिट के होती, 1 रुपया नहीं देते हैं उनको के पास, तो हम अपने खुद के पैसे से दे के भगाते, ना कि ना चली जाओ, दवाई करवा लो, फलाना ढकाना, भाई साहब के पास रोते रोते लुआ रहे, इनसे दिलवा रहे पैसा विधायक जी से। अब ऐसा है कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी रही आई बहुत ही दबे रहे, हम हो रहे तो इतने दबे रहे, पीछे 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 गाली सुनते रहे। हमारे समाज में, प्रजापति समाज की मैं जिला अध्यक्ष हूँ जी, हमेशा कांग्रेस वाले पीछे लगे रहे हमारे, हम बिल्कुल नहीं कर पाए घर से बाहर हम लोग प्रजापति समाज। लेकिन हम आने आए करके तो हमने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद में फिर हमने महिलाओं के बहुत सारे काम हल्के फुल्के करते रहे, पुलिस परिवार परामर्श केंद्र से, पार्टी से बैठा रहा सब लोगों ने, हमने अभी तक काम करते चलते हैं, राज्य स्तर पे पहुंच गए पुलिस परिवार परामर्श केंद्र के सदस्य पे जी जी। और प्रधानमंत्री जी ने लाडली योजना के जो हम लोगों को सबको पैसा दे, और हमें भी, हम आप कच्चो घर दो खबरन को, सो हमें भी वो मिलो, मकान बना दो जी हैं। अब ऐसे ये सब बहनान को मिले हैं, पार्षद को चुनाव लड़ो तो हार भी गए थे निर्दलीय, लेकिन जी तब भी हम काम करते रहते हैं। तो लाडली बहना क्या कह रही है? 1000 रुपए लाडली बहना के बहुत अच्छी सब महिलाएं कहती हैं, भजन कीर्तन में जाते थोड़े बहुत तो सब महिलाएं इकट्ठी समूह बने, 4-6 तो समय की महिलाएं सब जने इकट्ठी जुड़ती, सुबह कहती है दीदी आपने अच्छा काम करो, कोई को लोन दिलवाना तो लोन भी दिलवा दे, किसी को कुछ काम करने तो वो भी दिलवा दे। लेकिन जब से मैं पार्टी में जुड़ी हूँ, भाजपा में जब से मैं संपन्न हूँ, 1-1 रुपया को मेरे बच्चा परेशान थे और रहते थे। हमारी लड़की जब पढ़ने खुरई में पॉलिटेक्निक पढ़ती थी, जब मैं भाई साहब से 2000 रुपया एडमिशन के लिए गए थे विधायक जी के राकेशगिरी के पास, तब एडमिशन करवा पाया तो हमने मोड़ी को। अब अभी तो आप चेयरमैन से बहुत अच्छे हैं। नहीं, 1000 रुपए क्या कर रही हैं आप? आप क्या कर रही हैं? 1000 रुपया को एक भतीजी रखे, सो भतीजी निकलवा ले तो अपनी वो बायोलॉजी में सैला से लेती जाती है, खुश है। खुश है? हाँ चलिए बढ़िया है, खुश रहिए आप। 1000 लेकिन भाजपा पार्टी हमेशा रहेगी, आगे बढ़ेगी और आगे जितवा के भी रहेंगे, दम लगा के जिताएंगे। टीकमगढ़ विधानसभा सांसद सब कुछ भी दम लगाएंगे, जब तक जिएंगे जब तक दम लगाएंगे। चलिए अब ये तो और भाजपा मरेंगे तो भाजपा का कफन भी ऊपर जाएगा। जी जी।
चलिए, अब इतनी खुश हो गई है आप, इतने लाभ आपने ले लिए हैं लाडली बहना और तमाम तरह की योजनाओं का। और बहनें हैं कुछ कहेंगी लाडली बहना के बारे में बताइए, आप लोग क्या कर रही हैं? आप पीछे इनसे बात कीजिए, पीछे आप बात करिए मैडम, आप बोलिए, इनको दे दीजिए माइक, नहीं बोलिए। जी जी कहिए, बताइए। पैसा नहीं आ रहा है इसका मतलब? इस तरफ आइए, आगे आप बताइए, क्या लाडली बहना का क्या आपका क्या अनुभव है? क्या कर रही हैं आप पैसों का? जी जी बताइए। 1000 रुपए मिल रहे तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हम बहुत परेशान रहते हैं, घर में बहुत परेशानियां हैं हमारे लिए। फिर भी हमको 1000 रुपए आ रहे तो हमारी बहुत परेशानियां कम हो गई। दूसरा, उज्ज्वल योजना का भी लाभ है, 450 रुपए का सिलेंडर हो रहा है, तो उससे भी मुझे घर में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो अकेले परेशान थे तो बहुत खुश है कि हम लोगों को इतनी लाभ दे रहे हैं हमारे भैया शिवराज सिंह, इसकी वजह से बहुत ज्यादा खुश है। और अभी एक और लाभ दे रहे हैं ना, वो लाडली बहना आवास योजना, इसके लिए भी हम उनको बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। हम बहुत खुश हैं उनसे, और हम ये भी चाहते हैं हम जैसी सभी दुखी बहनाएं बहुत खुश रहे और सबको उनका इतना सम्मान दे रहे हैं बहनों का, कि अपने खुद के भाई ने नहीं हम लोगों को कभी इतना किया होगा जो हम शिवराज सिंह भैया से हम लोग इतना लाभ पा रहे हैं। इसलिए हम उनसे बहुत खुश हैं। धन्यवाद शिवराज सिंह भैया आपके लिए। आप तो भाव विभोर हो गई, आंसू निकल आए आपके। तो पता नहीं था क्या आपको 1000 रुपए आएंगे? जब पहली बार आया होगा 1000 रुपए तो उम्मीद थी आएंगे या नहीं? नहीं, पहले तो नहीं थी उम्मीद, जब मिलने लगे तो बहुत ज्यादा उम्मीद बन गई है। जितने मिल रहे हैं उससे भी आगे मिलने की आशा है हमें, कि अब तो वो और ज्यादा मिलेंगे हमें। तो अब क्या करने वाली पैसों का? बस अपना घर चलाते हैं अकेले, तो उसी में हेल्प होती रहेगी हमें। तो घर में कोई हेल्प करने वाला नहीं था क्या? नहीं, अकेले ही हम करते हैं। अकेले? बच्चे आपके? हमारे पति बीमार रहते हैं, सो हम अकेले ही घर चलाते हैं। और 1000 रुपए आपके लिए तो बहुत बड़ी चीज होगी। हाँ, और हम सिलाई भी करते घर पे, और जे भी मिलते तो इसी में भी हम अपना घर चलाते। जी, क्या नाम है आपका? शशि कुशवाहा। शशि मैडम है ये, और आप देखिए कि आंखों में आंसू भर आए हैं, और ये आंसू खुशी के हैं, और वो यादें आ रही होगी जब पैसों के लिए परेशान होती होंगी, एक रुपए के लिए। वो तो सब इसी वजह से तो खुश है कि चलो हमें इतनी हेल्प मिल रही है, और एक 3 लाभ मिल रहे हैं हम लोगों को, तो और इस वजह से और ज्यादा खुश हैं हम। और हम ये भी चाहते हैं कि ऐसे ही मिलता रहे हमें लाभ। चलिए, खुश रहिए, बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और जल्दी से जल्दी आवास का हम लोगों का फार्म भरवा दें। चलिए, अब आवास योजना की तैयारियां हैं, कभी आंसू निकलते हैं और कभी इतनी खुशियां दे देते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कि जी आप कुछ कहेंगी मैडम? कहिएगा जी, बताइए, खड़े हो जाइए, बताइए आपने क्या किया। लाडली बहना, ये भी एक लाडली बहना, जी कहिएगा। हाँ, मैं भी एक लाडली बहना हूँ। पहले मैं सिलाई करती हूँ, और 1000 रुपए जो मिल रहे हैं, इससे मैं थोड़ी सी दुकान भी खोली है, जिससे मैं अपने बच्ची को पहले एक ही कोचिंग जाती थी, अब थोड़ी उनसे हेल्प हो रही है, इसलिए मैं 2 कोचिंग उसको पढ़ा रही हूँ। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मतलब पहले एक कोचिंग पढ़ाती थी, अब 2 कोचिंग पढ़ा? हाँ, मैं अपनी बच्ची को दूसरी कोचिंग में भेजती हूँ। कहाँ पढ़ रही है आपकी बच्ची? यही डेफोडिल स्कूल कौन में सी क्लास पढ़ती में? है। 9th में। 9th में? हाँ। क्या बनाना चाहती बच्ची? मुझे तो लगता है वो पुलिस ही बने, मुझे अच्छी लगती है। हाँ। अच्छा, पुलिस बनाई। हाँ। चलिए ठीक है, अब डबल कोचिंग का पैसा भी आपको मिल रहा है। हाँ, हाँ। कितनी किस्तें आ गई आपकी? 4। अब कितनी की आने वाली किस्त? अब 1250। 1250। हाँ, अक्टूबर से आई है। और 3000 की कब आ रही? 3000 की तो मुझे मालूम नहीं। चलिए, 3000 का नाम लेते तो और खुशियां बढ़ जाती है। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये स्थितियां हैं, आप देखिए कि शशि जी से जब बात कर रहे थे तो अभी भी उनकी आंखों से आंसू झर रहे हैं, और जहां भी जाते हैं इस तरह। मेरे साथ विभा मैडम भी है, विभा श्रीवास्तव मैडम, जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ की जिलाध्यक्ष है। जाहिर है आपके टच में बहुत सारी महिलाएं आती होंगी, आप भी अपने अनुभव शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बहनों के लिए किया है, वो ना भूतो ना भविष्य तो वाली स्थिति है कि इससे पहले आज तक के 1947 से लेके अभी तक किसी ने इतना महिलाओं के बारे में नहीं सोचा है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो महिला सशक्तिकरण के ऊपर जितना ध्यान दे रही है, इससे पहले
कभी भी पिछली सरकारों ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नहीं सोचा है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रहन सहन का क्षेत्र हो, चाहे उन्हें कहीं बाहर निकलना हो, हर जगह उनके ऊपर बंदिशें लगाई जाती थी। शिक्षा के लिए बेटियों को आपको नहीं पढ़ना है, अगर स्कूल में गांव में 5वीं तक स्कूल में पढ़ लो, 8वीं तक पढ़ लो। चाहे रहने सहने का है तो आपको ये पर्दे में ही रहना है। कई सारी ऐसी कुप्रथाएं थी जिनके ऊपर कभी किसी और सरकार का ध्यान नहीं गया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये सब जीवंत देखा है कि जब वो गांव में जाते थे, बहनों को किस तरह की दिक्कतें होती हैं, किस तरह से वो अपना परिवार चलाती हैं, किस तरह से धुएं में आंखें खराब करके परिवार को भोजन दे रही हैं। तो ये सब चीजें जब उन्होंने देखी तो उन्हें भी ये दर्द हुआ कि जब एक बार उन्होंने ये बताया था कि मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं अपने जीवन काल में जो भी करूंगा महिलाओं के लिए बहुत अच्छे से करूंगा। एक बार उन्होंने अपनी जीवन की ये घटना बताई थी। तो ऐसे में जब उन्होंने ये योजना बताई है लाडली बहना, तो ये वाकई में एक ऐसी योजना है कि जैसे अभी शशि जी भावुक हो गई, ऐसी कई सारी महिलाओं से जब मैं मिली हूँ तो वो भावुक हो गई थी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम हुआ था राखी संघ पार्टी, जिसमें महिला मोर्चा पूरे जिले में घुमा और हर एक गांव जाके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम लोगों ने राखियां कलेक्ट की। तो उसमें एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जब हम लोग राखी ले रहे थे तो उस ने क्या कुछ कह रही योजनाओं के बारे में, आइए जानते हैं। शिवराज भैया के गुण गाँव में आप देखिए, इस गाने के जरिए भाव प्रकट हो गए और हर एक चेहरे पर एक अलग तरह का भाव। और ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक पहचान कहें जिन्हें, या ये कहें कि कैसे वो अपना सीधा संपर्क महिलाओं से या अपने भांजियों से जोड़ते हैं। राकेश जी मेरे साथ है। राकेश जी, ये आप लोग भी राजनेता है, लेकिन ये राजनेता का गुण शिवराज जी में कुछ अलग है। हम तो शुरुआत से देखते रहे उन्हें, जब वो चलते थे, बात करते थे, तो हमेशा उनका एक जन भावनाओं के साथ जुड़ा रहा। क्या राजनेताओं में होना भी चाहिए? तौर पर हर एक राजनेता को शिवराज सिंह जी से सीखना चाहिए, और हम लोगों को बहुत कुछ शिवराज सिंह जी से सीखने को मिला है कि वो कहते कम है, वो करते ज्यादा है। आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने कहा था कि जब मेरी सरकार आएगी तो 10 दिन में हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन वो 10 दिन क्या 15 महीने उनकी सरकार प्रदेश में रही, वो किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पाए। लेकिन किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया और अभी तक किसानों ने पैसा नहीं चुका पाए। वो किसान डिफाल्टर हो गए थे, उनको खाद बीज नहीं मिलता था। तो मामा शिवराज सिंह जी ने सोचा कि किसानों का क्या दोष है, इन्होंने इस चक्कर में पैसा जमा नहीं किया कि हमारा आज नहीं तो कल माफ होगा। लेकिन उनकी संवेदनशीलता को आप देखिए, उन्होंने जितने भी किसान उनको डिफाल्टर से बाहर करने के लिए उनके ऊपर जो ब्याज था 2 लाख तक का, वो पूरा माफ कर दिया, जिससे आज किसानों में खुशी है और जो डिफाल्टर से बाहर है वो सोसाइटियों से लोन लेकर खाद बीज लेकर अपनी फसल उगा रहे हैं। तो ये उनकी संवेदनशीलता है। और राहुल गांधी जी ने कहा था 10 से 15 महीने रहे, लेकिन उनकी सरकार भी चली गई, कर्ज माफ नहीं कर पाए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने कहा था कि जिस दिन हम शपथ लेंगे उसके 10 मिनट के अंदर 1 रुपए में गेहूं चावल नमक देने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में जब शपथ ली थी, मैं उसका साक्षी था कि शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने 1 रुपए में गेहूं चावल देने का आदेश तत्काल किया था। उसके बाद हमारी सरकार, जब कोरोना काल आया, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, वो रोते रहे खजाना खाली है, पैसा नहीं है। और कांग्रेस ही केवल एक आरोप लगाते हैं कि सरकार लोन ले रही है। तो मैं उन कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, क्या 15 महीनों में कमलनाथ ने लोन नहीं लिया? क्या उन्होंने भी लोन लिया, कर्ज लिया। तो जो सरकार की व्यवस्था है ये चलती है, लेकिन मुख्यमंत्री के अंदर जो संवेदनशीलता है वो आपको बहनों के अंदर देखने को मिली होगी। जो भाई नहीं कर पाता है, क्योंकि वो हजारों लाखों बहनों के लिए कर रहे हैं। जो उनके अंदर की संवेदनशीलता है और जो उनके अंदर मानवता है, वो दूसरों के दुख दर्दों को समझते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को मैं प्रणाम करता हूं। और जो माताएं बहनें यहाँ बैठी, मैं उनको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कितना फर्क है। कांग्रेस को वोट देना या कांग्रेस की सरकार बनाने का मतलब है कि चाहे नेहरू गांधी हो, चाहे बात है
युवा लाभान्वित हुए हैं। बल्कि सीखो कमाओ का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि कैसे युवा आगे बढ़े और काम के साथ आगे बढ़े। पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन पढ़ाई करने के बाद फिर कोई काम नहीं मिल पाता, एक अनुभव का सर्टिफिकेट मांगा जाता हर जगह। लेकिन सीखो कमाओ में ये भी सरकार का प्रयास है कि जो अनुभव है वो युवाओं के पास आ जाए, तो काम का काम, पढ़ाई का पढ़ाई, ये भी सीखो कमाओ का है। जो सीखो कमाओ में कुछ युवा होंगे और उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी समझेंगे कि सीखो कमाओ योजना क्या कह रही है। सीखो कमाओ के जरिए सरकार आगे बढ़ रही है, लाडली बहना को लेकर आगे बढ़ रही है और जिस तरह की चीजें यहाँ समझ आ रही तो ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज की सरकार आप सबके लिए क्या कर रहा है। ये जो बहनें छूट रही हैं, जो बहनें को लाभ नहीं मिल पाया, तो मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को माने विनम्र निवेदन है कि वो बहनों को लाभ टीकाकरण खोल दें। छूट गई बहन, हाँ, जो बहनें छूट गई बाहर थी, लाभ नहीं मिल पाया, तो वो बार बार कह रही है टीकाकरण खोल दें। 4-5 दिन के लिए तो बहनों को हो जाएगा। आप न्यूज के माध्यम से पहुँचा विधायक जी कह रहे हैं कि उस पर भी काम चल रहा है। कहा भी है, मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि जो पहले छूट गई है उनका फॉर्म सेकंड राउंड में उनको लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि इससे 20 साल का रखा था। चलिए, बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है, महिलाओं ने गाना गाकर शिवराज जी जब मुझे लग रहा वो इस तरह से सरकार ने काम किया है।